इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हो जहाँ पर सब कुछ नंबर कंट्रोल करते हैं जो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही वो नंबर 0 हो जाता है आपको अंधकार में भेज दिया जाएगा। और अब कहानी शुरू होती है एक लड़की हिना से, जो कि एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक शहर एल्सिया में रहती है, जहाँ लोग अपने शरीर पर नंबर्स के साथ पैदा होते हैं और ये नंबर किसी भी चीज को दर्शा सकते हैं जो उस इंसान के जीवन से जुड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने कितनी बार किसी की मदद की, या फिर कितनी बार आपको धोखा दिया गया, यहाँ तक कि कितनी बार किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया। और 5 साल पहले हिना ने अपने मदर को अपने आंखों के सामने एबिस में जाते हुए देखा, क्योंकि उनका नंबर 0 हो गया था। और आखिरी बात जो उन्होंने अपनी बेटी से करी वो ये थी कि वो एक इंसान को खोजे जिसका नाम द लेजेंडरी एस है। और जाने से पहले उसकी मदर ने उसे एक ग्लास ऑर्ब दिया जिसमें नंबर 10,000 लिखा हुआ था। और फिर हिना अपने दोस्तों से द लेजेंडरी एस के बारे में बात कर रही थी, पर तभी अचानक एक मार्क्समैन कहीं से आ जाता है और उसने हिना के दोस्तों को डराकर भगा दिया। और वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लिक बॉक के नाम से, एक बहुत ही रहस्यमय और अजीब इंसान जो अचानक हिना के नंबर्स को गौर से देखने लगता है जो उसके थाइस के किनारे पर था। और जब उसने करीब से देखने की कोशिश करी तो हिना ने उसे जोर से लात मारी और वहाँ से भाग गई। और लिक भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी उसे एक नाना नाम की लड़की की मदद मिलती है। और नाना का देखकर लग रहा था कि वो लिक को पहचानती है और उसे हिना को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। और नाना का एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो हिना को कुछ खाने के लिए देती है और उसका नाम पूछती है, तो हिना अपना नाम चाइनीज लैंग्वेज में लिखती है, जो देखकर नाना इंप्रेस होती है। और इसके बाद नाना ने हिना से पूछा कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, तो हिना ने जवाब दिया कि उसकी मदर को जमीन के अंदर खींच लिया गया था और उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। तभी नाना ने हिना को समझाया कि इस शहर में हर किसी के शरीर पर एक नंबर होता है और यही नंबर उनकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और जिस पल वो पैदा होते हैं उसी पर उनको एक नंबर दिया जाता है जो उनके जीवन के किसी एक विशेष पहलू को गिनता है। और उसने हिना को बताया कि उसका नंबर जो फिलहाल 77 है, ये इस चीज को दर्शाता है कि कितनी बार लोगों ने उसकी खाने की तारीफ करी है। और अगर कोई कहता है कि उसका खाना अच्छा नहीं है तो ये नंबर कम हो जाएगा। और फिर उसने हिना से पूछा, उसका नंबर 441 दिखा रहा था। और लिक ने फिर से उसे करीब से देखने की कोशिश करी तो नाना ने उसे उठाकर फेंक दिया, जिससे वो उड़कर पैरों में जा गिरा। और इसके बाद नाना ने हिना से पूछा कि उसका नंबर क्या दर्शाता है, और इस पर हिना ने जवाब दिया कि उसकी मदर ने उसे बताया था कि उसका नंबर उस दूरी को दर्शाता है जो उसने चली है, और ये हर 100 किलोमीटर पर एक बढ़ता है। और उसने नाना को बताया कि वो हमेशा चलती रहती है क्योंकि वो अपने जीवन में एक इंसान को ढूंढ रही है जिसे लोग द लेजेंडरी एस के नाम से जानते हैं। और फिर नाना ने उसे बताया कि नंबर से जुड़ी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रूल जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर किसी का नंबर आपसे ज्यादा है तो उसका बात मानना जरूरी होता है। और उसने समझाया कि एक तरह से सोशल स्टेटस की तरह है और उसे हमेशा इन इंपॉर्टेंट रूल्स को याद रखना है। पर तभी अचानक कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक गार्ड जिसका नाम सार्जेंट डेबी है, उसके चेहरे पर एक नंबर होता है और उसके साथ ही एक स्टार बना होता है। और उसने हिना से कहा कि वही द लेजेंडरी एस है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रही थी। और ये सुनकर हिना रोने लगती है क्योंकि वो इसी पल का पूरा जिंदगी इंतजार कर रही थी। और फिर वो पर्सन जिसने खुद को द लेजेंडरी एस बताया था हिना को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिना उसे रोकने के लिए उस मिस्टीरियस ऑर्ब से उसका ध्यान भटकाती है जो उसकी मदद ने उसे दिया था। और जैसे ही वो ऑर्ब निकालती है सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सारे गार्ड अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। और सार्जेंट भी उठकर खड़ा हो जाता है और उससे वो बॉल देने के लिए कहता है, लेकिन जब हिना मना कर देती है तो सार्जेंट पागल हो जाता है और हिना को वार्निंग देता है। लेकिन हिना उसे याद दिलाती है कि क्योंकि उसका नंबर उससे ज्यादा है इसलिए वो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता और उसे उसकी बात माननी होगी। और ये सुनते ही वो तुरंत रुक जाता है और उसके ऑर्डर को मानता है। लेकिन तभी वो हिना से कहता है कि वो अपने स्टार को उसके खिलाफ बेट करेगा और उससे स्टार स्टिक मांगता है जिसे वो डुएल कहते हैं। और इस डुएल में जो भी जीतेगा वो हारने वाले का नंबर अपने काउंट में जोड़ लेगा। और यही एकमात्र तरीका है जिससे सार्जेंट उसकी ऑर्डर मानने से बच सकता है। और हिना को ये डुएल एक्सेप्ट करना ही होगा वरना उसे तुरंत एबिस में भेज दिया जाएगा। और इसके बाद वो लोग डुएल शुरू करते हैं, लेकिन हिना आसानी से हार मान लेती है क्योंकि वो कोई फाइटर नहीं है, जिस वजह से सार्जेंट जीत जाता है। और तभी जमीन के अंदर से हाथ निकलने लगते हैं और वो हिना का नंबर छीन लेते हैं, जिस वजह से उसके पास बस एक नंबर बचता है और वो हिना का नंबर सार्जेंट को दे देते हैं। और क्योंकि वो डुएल जीत गया था इसलिए उसका काउंटिंग बढ़ जाता है और हिना हैरान और डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि द लेजेंडरी एस ऐसा क्यों करेगा। पर तभी सार्जेंट हिना को बताता है कि वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा था और असल में वो द लेजेंडरी एस नहीं है। और उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने हिना को धोखा देने और ऑर्ब चुराने के लिए झूठ बोला था। लेकिन इससे पहले कि वो ऑर्ब चुरा पाता अचानक लिक वहाँ पर आ जाता है हिना को बचाने के लिए और वो सार्जेंट को अपना नंबर दिखाता है जो कि -99 था। और फिर लिक उसे स्टार स्ट्रिक के लिए चैलेंज करता है। ये सुनकर सार्जेंट जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा और डुएल किसी ऐसे इंसान के साथ करने का क्या मतलब जिसका नंबर नेगेटिव में है। और सार्जेंट को ये सुनकर इंसल्ट महसूस होता है कि इतना कम नंबर वाला इंसान उसे चैलेंज कर रहा है और इसीलिए वो लिक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसके साथी उसे वार्निंग देते हैं कि वो किसी ऐसे इंसान से लड़ रहा है जिसका नंबर नेगेटिव में है, जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान का नंबर 0 हो जाता है तो उसे तुरंत एबिस में खींच लिया जाता है। और ये सुनकर सार्जेंट चौंक जाता है और लड़ाई रोककर वो लिक से पूछता है कि आखिर वो कौन है। तभी लिक अपनी स्वॉर्ड निकालता है
और अपना दूसरा नंबर दिखाता है जो कि 5700 था और उसके साथ एक स्टार भी बना हुआ था। और ये देखकर हिना को एहसास होता है कि वही द लेजेंडरी एस है जिसे उसके मदर ने ढूंढने के लिए कहा था। लेकिन सार्जेंट को यकीन नहीं होता कि वही असली लेजेंडरी एस है और वो कहता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि सारे एसेस तो 300 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। और फिर सार्जेंट अपने सभी गार्ड को यकीन दिला देता है कि लिक एक नकली एस है और इसीलिए वो सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी लिक ने हिना से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और इसके बाद उसने अपनी सुपर फ्लैश स्पीड टेक्निक का यूज किया जिससे जमीन पर दरारें आ गई और सभी गार्ड गिर गए। और सार्जेंट ये देखकर चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि वो अभी एक लेजेंडरी एस से मुकाबला कर रहा है। और फिर लिक ने सार्जेंट से डिमांड करी कि वो नंबर वापस कर दे जो उसने हिना से चुराया था। लेकिन सार्जेंट आखिरी बार लिक को हराने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है क्योंकि उसे शहर का सबसे महान शॉटमैन माना जाता था। लेकिन लिक उसकी हर चाल को इतनी आसानी से चकमा दे देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। और जब सार्जेंट और लिक की लड़ाई चल रही थी उसी समय नाना अपने रेस्टोरेंट में एक कस्टमर को खाना सर्व कर रही थी और उस कस्टमर ने पूछा कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो नाना ने जवाब दिया ये तो लेजेंडरी एस है। और फिर वो समझाती है कि एक लेजेंडरी एस के पास 2 नंबर होते हैं और जो लिक की ब्लेड पर 5700 लिखा है वो इस चीज को दर्शाता है कि उसने अब तक कितने दुश्मनों को लड़ाई में हराया है। और जो उसके हाथ पर नंबर है वो इस चीज को गिनता है कि उसे कितनी बार लड़कियों ने रिजेक्ट किया है जो कि -99 है। और इसके बाद वो बताती है कि लेजेंडरी एस करीब 300 साल पहले आए थे जब उन्होंने वेस्ट वार्ड नाम की एक भयानक लड़ाई लड़ी थी और सभी लेजेंडरी एस को चमकते हुए स्टार दिया गया था और इनके पास किसी भी नॉर्मल वॉरियर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली पावर थी। और इस बीच लिक और सार्जेंट के बीच का डुएल खत्म होता है और लिक इस मैच को जीत जाता है। और तभी एवेस से फिर से हाथ बाहर आते हैं जो सार्जेंट का पूरा नंबर छीन लेते हैं और फिर वो पूरा नंबर हिना को दे दिया जाता है जिससे उसका काउंट बढ़ जाता है जिस वजह से हिना बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी लिक वो ऑर्ब छीन लेता है जो हिना को उसकी मदर ने दिया था और लिक कहता है कि वो इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकता है। और फिर वो बताता है कि ये ऑर्ब एक बैरेट के नाम से जाना जाता है जो कि एक पावरफुल ऑर्ब होता है और किसी की पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हिना उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर लिक जवाब देता है शायद मैं वो लेजेंडरी एस नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो क्योंकि मेरे अलावा और भी लोग हैं जिन्हें एसेस कहा जाता है। और इसके बाद वो जमीन पर एक डॉल गिराता है और कहता है कि वो इसे बैलेट के बदले दे सकता है। और फिर वो उड़कर वहाँ से चला जाता है हिना को अकेला छोड़कर और उदास हिना वापस गाँव की तरफ जाने लगती है और रास्ते में नाना के रेस्टोरेंट पहुंचती है और जैसे ही वो अंदर जाती है रोने लगती है और नाना से कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि द लेजेंडरी एस ने उसके साथ ऐसा किया। पर तभी नाना ने उसे वो डॉल खोलने के लिए कहा जो लिक ने उसे दिया था और जैसे ही हिना ने डॉल खोली उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि बैलेट उसी के अंदर छुपा हुआ था। और फिर नाना ने बताया कि लिक ने असल में उससे बैलेट छीना नहीं था बल्कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। और एलसीआ के लॉ के अनुसार कोई भी बैलेट का मालिक नहीं बन सकता और अगर किसी को बैलेट रखने का दोषी पाया जाता तो उसे तुरंत क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता और उसे पकड़ने के लिए गार्ड उसके पीछे पड़ जाते। और लिक को पता था कि हिना ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी और इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि उसने बैलेट छीन लिया है लेकिन असल में उसने जल्दी से इसको डॉल के अंदर छुपा दिया ताकि हिना को यह बाद में मिल सके। और जब हिना को लिक की इंटेंशन का पता चला तो वो तुरंत उसके पीछे भागी उसे रोकने के लिए और उसने उसका नाम चिल्लाते हुए पुकारा लेकिन वो बहुत देर कर चुकी थी। लिक पहले ही शहर से काफी दूर जा चुका था और तभी हिना वही खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। और फिर हिना रोते हुए चिल्लाती है कि उसे लिक से नफरत है और वो एक झूठा है। और जैसे ही उसने ऐसा कहा लिक का नंबर -99 से बदलकर -1000 हो जाता है। और इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें 2 नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसमें से एक सार्जेंट मिल्मे और सार्जेंट पिल। और वो दोनों लेजेंडरी एस की तलाश कर रहे हैं क्योंकि वो कानून के हिसाब से अभी वांटेड है। और लिन एक थोड़ी अनाड़ी लड़की है और उसका नंबर ये दर्शाता है कि उसने कितनी बार किसी की मदद की है और इसीलिए वो लगातार दूसरों की मदद करने की कोशिश करती रहती है। और वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन उसका पार्टनर पिल उसे याद दिलाता है कि इस समय सबसे जरूरी चीज है इस क्रिमिनल को पकड़ना जो कि अभी तक खुला घूम रहा है और इसका नाम है लिकबक। और डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो एक लेजेंडरी एस है जो भेष बदलने के लिए एक अजीब सा मास्क पहनता है। और कुछ देर बाद जब वो दोनों शहर में घूम रहे होते हैं तो उन्हें लिक दिखता है जो कि एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और किसी डेजर्ट की तरह कपड़ा पहना हुआ था। और फिर लिन उसके पास जाती है और उससे कहती है उसे पता है कि वो कौन है लेकिन लिक यह वादा करता है कि वो पोस्टर में दिखाया गया क्रिमिनल नहीं है। और फिर वो लिन को ये कहकर कन्विंस करता है कि जो मास्क वो पहन रहा है वो पोस्टर वाले मास्क से पूरी तरह अलग है। और इसके बाद वो कहता है उसने यह मास्क इसलिए पहना है क्योंकि उसे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है और अब वो किसी भी लड़की की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। और पिल तुरंत लिन को बताती है कि ये उसके लिए अपनी काउंटिंग बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। अगर वो लिक के साथ डेट पर जाती है तो उसका नंबर बढ़ जाएगा। और फिर वो दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं हाथ पकड़ के और खाने के मजे भी ले रहे होते हैं। और जैसे जैसे लिक ज्यादा एंजॉय करता है वैसे वैसे लिन का नंबर बढ़ता जाता है। और फिर अचानक पिल उनकी डेट को रोक देता है और फिर कहता है कि ये आदमी जिसके साथ वो अभी है यही असल में लेजेंडरी एस है क्योंकि उसके हाथ पर -1000 नंबर है और कोई भी नॉर्मल इंसान माइनस नंबर पर नहीं जा सकता क्योंकि अगर उनका नंबर 0 हो जाए तो उनको एबेस में भेज दिया जाता है। और लिन को ये एहसास होते ही और वो तुरंत लिक का मास्क उतार देती है जिससे ये साबित हो जाता है कि वही पर्सन है जो कि पोस्टर पर था। और इसके बाद लिन गुस्से में आकर लिक को लात मारने की कोशिश करती है लेकिन लिक आसानी से उसके सभी मूव्स को डॉच कर देता है और जल्दी से वो वहाँ से भाग जाता है। और बाद में हिना नाना से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि वो लिक को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहती है। पर तभी अचानक एक
आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो एल्सिया के रॉयल आर्मी का लेफ्टिनेंट है जिसका नाम जेल मोडोक है। और उसने नाना से कहा कि वो बताया कि लिक कहाँ पर है, नहीं तो वो सभी लोग अरेस्टेड हो जाएंगे। और इसलिए उसने बताया कि वो ईस्ट की तरफ गया है और सभी गार्ड ने लेजेंडरी एस को ढूंढने के लिए तलाशी शुरू कर दी। और जल्दी ही लेफ्टिनेंट को लिक मिल जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिक खुद को छुड़ा लेता है और सभी गार्ड से लड़ाई शुरू कर देता है। और ऑब्वियसली लिक अपनी पावर का यूज करके ये लड़ाई काफी इजीली जीत जाता है। और इसके बाद लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और फिर लिन से कहता है कि वो सभी को समझाए कि बैलेट होल्डर क्या होता है और वो उसे अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं। तब वो बताती है कि बैलेट एक ऐसी बॉल होती है जिसमें इलीगल नंबर होता है और जो कोई भी बैलेट रखता है उसे कुछ अनोखी पावर मिल सकती है। और एग्जाम्पल के लिए लेफ्टिनेंट भी एक बैलेट होल्डर है जो आयन मैनिपुलेशन की पावर रखता है और वो आयन ऑब्जेक्ट बना सकता है जिनका यूज वो कॉम्बैट सिचुएशन में कर सकता है, जैसे कि आयन स्पाइक और स्ट्रक्चर्स जो उसे लड़ाई में फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन बैलेट एबिलिटी की ताकत उस पर्सन के करंट नंबर पर डिपेंड करती है। और लिक इस पर बताता है कि जेल का नंबर बस 900 है जबकि उसका काउंट 5700 है, इसीलिए जेल को उसके साथ लड़ना समझदारी नहीं होगी। लेकिन जेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी आयन एबिलिटी का यूज करके लिक के ऊपर हमला कर देता है। और जेल की पावर देखने के बाद लिक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भागना चाहता है। लेकिन जेल भी अचानक टेलीपोर्ट होकर आसमान में पहुंच जाता है और लिक के ऊपर एक जाइगेंटिक आयन टावर से हमला कर देता है। और लिक को नीचे गिराने के बाद जेल अपने हाथ पर बना फेक नंबर हटा देता है, जिससे यह पता चलता है कि उसका असली नंबर असल में 12,500 है। और इसके बाद लिक और लेफ्टिनेंट के बीच में एक मैसिव बैटल शुरू हो जाती है। और क्योंकि दोनों के पास एक्सट्रीमली पावरफुल एबिलिटीज हैं और जेल इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ट्रू पावर दिखाता है। लेकिन इस मैसिव डुएल के बाद भी लिक आखिरकार वहाँ से बच के निकल जाता है और बाद में लिक मैदान में घूम रहा होता है और उसने एक कौवे का मास्क पहना होता है। पर तभी उसे हीना मिलती है जो कहती है कि वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी। और जब वो दोनों मैदान में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक एक बर्ड शेप ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ उनके पास से गुजरता है और वो दोनों देखते हैं कि उसे एक लड़की चला रही है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है और वो चीज क्रैश होने ही वाली होती है। और तभी लिक अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे सही टाइम पर बचा लेता है और इस तरह से उस लड़की का सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि उसका होल लाइफ का इच्छा था कि वो उड़ सके। और वो लिक से पूछती है कि वो कैसे उड़ सकता है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो उड़ नहीं सकता बल्कि वो दूसरों के मुकाबले ऊंचा कूद सकता है। और वो लिक और हीना को बताती है कि उसका नाम पिल्मा है और उसने अपनी पूरी लाइफ उड़ने का तरीका खोजने के लिए डेडिकेटेड कर दिया है। और फिर लिक उसे एल्सियन लॉ के बारे में समझाता है जिसमें कहा गया है कि कोई भी एल्सिया में उड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन पल्मा कहती है कि उसे इस लॉ की परवाह नहीं है और वो अपने सपने को पूरा करना चाहती है, क्योंकि ये उसके लिए किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। और वो अपने फ्लाइंग मशीन का फाइनल डिजाइन पूरा करती है और लिक और हीना से पूछती है कि क्या वो लोग टेस्ट फ्लाइट करना चाहेंगे। लेकिन तभी उसी पल जैसे ही रॉयल गार्ड उनको पास आते हुए दिखते हैं, लिक जल्दी से उस मशीन को तोड़ देता है ताकि वो लोग इसे देख ना सके और पल्मा को बचाया जा सके। और अब गार्ड्स के चले जाने के बाद लिक और हीना पल्मा को एक और फ्लाइंग मशीन बनाने में मदद करने की बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि अब काफी देर हो चुका है और उसका नंबर 1 से माइनस होकर 0 हो जाता है और उसे एवेस में खींचा जा रहा होता है। और जब उसे अंदर खींचा जा रहा होता है तो वो समझाती है कि उसका काउंट उसके सपने के सच होने पर निर्भर था, लेकिन क्योंकि वो फिर से उड़ने में फेल हो गई और इसीलिए इस बार उसका नंबर 0 हो गया। और वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ उनको रोक देते हैं और लिक उन हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे केवल उसको ही चोट लगता है और फिर पल्मा को एवेस में खींच लिया जाता है। और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर लिक और हीना अभी भी साथ हैं और वो शहर के मार्केट्स में घूम रहे हैं और वही उनकी मुलाकात लिन से होती है। और वो लिक के पास आती है और उसे थैंक यू करती है कि उसने उसे बचाया था जब वो पहाड़ से गिर गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है और तभी लिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेफ्टिनेंट आ जाता है और दोनों की वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जल्दी ही नाना आकर उनको रोकती है और वो कहती है कि वो शहर में लड़ाई नहीं कर सकते वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और लड़ाई के बाद लेफ्टिनेंट को एक शहर पर हमले की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए वो उस जगह को विजिट करता है और वहाँ पहुंचकर वो चौंक जाता है क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका होता है और एक जिंदा बचे पर्सन ने जेल को बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था। और वो समझाता है कि शहर की लेक एक घूमते हुए भवन में बदल गई है और अंधकार के बीच से एक डीमन निकला और उसने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। और अचानक उस होल से एक तेज आवाज आई और वो सभी डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि जिसे वो डीमन समझ रहे थे वो असल में एक मॉडर्न मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, एक ऐसी चीज जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और ये हेलीकॉप्टर बहुत दूर के फ्यूचर से आया हुआ एक सवारी था और वो सभी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है और आखिर इसे कैसे रोका जाए। और जेल अपने आयन बैरियर से सभी को प्रोटेक्ट करता है और लिक पूरे शहर के लोगों को भागने के लिए कहता है और फिर लिक उस हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक एवेस के हाथ जमीन से निकलते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद करने लगते हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो सभी लिक को ही निशाना बना रहे थे और अब वो उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसने हाथों को काटने की कोशिश की थी जब वो पल्मा को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसलिए अब वो उसे दुश्मन मान रहे थे। लेकिन जल्दी ही हाथ को एहसास हुआ कि असली खतरा हेलीकॉप्टर है और वो उसे गिराने की पूरी कोशिश करने लगे। हालांकि वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पा रहे थे और हर बार जब लिक उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो उसे रोक देते। और फिर लेफ्टिनेंट ने हीना से कहा कि वो मदद नहीं कर सकता क्योंकि एवेस के हाथों पर हमला करना रूल्स के खिलाफ है और ऐसा करने से उसे तुरंत एवेस में भेज दिया जाएगा। और हम देखते हैं लिक के लिए हाथ और हेलीकॉप्टर से लड़ना मुश्किल हो रहा था और आखिरकार लेफ्टिनेंट हार मानकर उस
उसकी मदद करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को हरा देते हैं, एबिस से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम सोनोहारा था और वो लिक को अपना कमांडर कहकर बुलाती है और फिर लेफ्टिनेंट जेल उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो तुरंत उसके ऊपर गोली चला देती है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। और हिना ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। तो सोनोहारा सभी को बताती है कि वो सभी लेजेंडरी एसेस में से एक है और बहुत समय पहले लिक उसका कमांडर था जिसने उसे लोगों को मारने का ऑर्डर दिया था, इसलिए आज भी वो उसके ऑर्डर को फॉलो कर रही है। लेकिन लिक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब गलत है। तब सोनोहारा बताती है कि उसके पास एक खास पावर है जिससे वो बुलेट को कंट्रोल कर सकती है और उसे किसी भी दिशा में घुमा सकती है। और अचानक गोलियां लिक के पीछे से आ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है सोनोहारा के सोल्जर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी को होस्टेज बना लेते हैं, जबकि अब भी लिक जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन वो धीरे धीरे उठने लगता है और सोनोहारा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस से असली पेंडोरा बन जाए, लेकिन लिक इस बात के लिए मना कर देता है और उसको सभी को छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि सोनोहारा उसकी बात ठुकरा देती है और कहती है कि अगर वो वापस नहीं बदला तो वो सभी को खत्म कर देगी। लेकिन ठीक उससे पहले लिक पलक झपकते ही सभी गार्ड्स को हरा देता है और वो सभी को बताता है कि उसका असली नाम द प्लंडरा है और इस तरह वो अपने सभी दोस्तों को बचा लेता है। और सोनोहारा असली लेजेंडरी एस को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वो अपनी स्टार को दांव पे लगाकर स्टार स्टेक में मुकाबला करने का फैसला करती है। और सोनोहारा का नंबर 32,000 होता है जबकि लिक का बस 5,700 होता है, जिससे वो एक ताकतवर ओपोनेंट साबित होती है। लेकिन पिल को उन सभी प्राचीन लेजेंड्स के बारे में पता था जिसमें एसेस और उनकी सभी शक्तियों के बारे में पिल सबको बताती है और वो कहती है इस समय लिक अपनी असली पावर छुपा रहा है। और इसी पर लिक असली लेजेंडरी एस में बदल जाता है और हम देखते हैं वो एक सोलेज डीमन बन जाता है जिसका एकमात्र लक्ष्य अपने सभी दुश्मनों को खत्म करना होता है और उसका स्वॉर्ड काउंट बढ़कर 57,000 हो जाता है और लिक आसानी से सोनोहारा के साथ डुएल जीत जाता है। और जैसे ही वो अपने फाइनल अटैक से उसको खत्म करने वाला होता है, लेफ्टिनेंट बीच में आकर उसे बचा लेता है और इस पर लिक अपना पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका होता है और उसे लगता है कि उसके आसपास सभी लोग उसके दुश्मन हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके लेफ्टिनेंट जेल से लड़ने लगता है। लेकिन तभी लेफ्टिनेंट उसे चौंका देता है जब लेफ्टिनेंट जेल अपनी पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अनलॉक करता है और अपनी आयन एबिलिटी से एक आयन डीमन मॉन्स्टर बना लेता है जिसे वो कंट्रोल कर सकता है ताकि वो लिक से लड़ सके, जो इस समय लेजेंडरी एस फॉर्म में है। और जेल किसी तरह लिक को बेहोश कर देता है और जब लिक होश में आता है तो वो वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो सभी से माफी मांगता है कि उसने उनके साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। और लिक के साथ इस लड़ाई के बाद जेल सुप्रीम कमांडर अलेक्जेंडर गिबे रॉबर्ट से मिलने जाता है जो एलसीआ में सभी गार्ड्स का चीफ है और साथ ही जेल का फादर भी है। हालांकि वो ब्लड रिलेटेड नहीं है क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे गोद लिया था जब वो छोटा था। और इसके बाद जेल उससे कुछ सवाल पूछना शुरू करता है लिक के बारे में कि कैसे उसने अपने स्वॉट काउंट को बदला। तभी सुप्रीम कमांडर ने जेल को बताया कि एसेस में ये टैलेंट होता है कि वो अपने खुद के काउंट को बदल सकते हैं क्योंकि उनको 300 साल पहले वेस्ट वॉर के दौरान एक एक्सपेरिमेंट में खास तौर पर ऐसा बनाया गया था और उनको बैरेट के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए उनकी पावर्स को बढ़ाया गया था और ये सब एक स्पेशल सर्जरी के जरिए किया गया था। और वो ये भी समझाता है कि वो सभी एक अनस्टॉपेबल स्क्वाड का हिस्सा थे और लिक बक उन सभी एसेस का लीडर था और वो सभी के लिए यहाँ तक कि उनके अपने खुद के सोल्जर्स के लिए एक बड़ा खतरा था। और जब जेल को ये सब पता चलता है तो वो लिक का सामना करने के लिए जाता है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाना उसे रोकते हुए कहती है कि उसे कमांडर की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि असली खतरा लिक नहीं है। और वो सभी को बताती है कि वो सभी अब तक इस सफर में इसलिए टिके रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिक पर भरोसा किया है। और फिर वो एक और राज बताती है और नाना सभी को बताती है कि वो भी लेजेंडरी एस है और उन्हें 300 साल पीछे पास्ट में भेज देती है ताकि वो देख सके कि असल में क्या हुआ था। और जब वो टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं नाना उन्हें बता रही होती है कि वो पास्ट को बदलने की कोशिश करे क्योंकि यही बस एक तरीका है जिससे लिक अपने साथियों को बचा सकता है। और जब वो 300 साल पहले वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा वो जानते थे, बल्कि हर चीज तो पूरी तरह अलग थी। और वो सभी एक स्कूल के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पर वो सोनोहारा को देखते हैं और साथ ही लिक को भी, लेकिन सोनोहारा उसे अपने असली नाम से बुलाती है जो कि रियो तो सकाई है और ना अब तो सफेद बालों वाला है और ना ही उतना बड़ा दिखता है और वो पहले से कई ज्यादा यंग लगता है। हालांकि वो सभी अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि क्या सच में ये वही लिक है और इसीलिए वो सभी इस बात को जानने के लिए हाई स्कूल के अंदर जाते हैं। और जेल ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी एलसीआ में मौजूद टेक्निक से कई ज्यादा एडवांस है। हालांकि ये 300 साल पुराना पास्ट है, फिर भी वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उस समय की दुनिया असल में एक मॉडर्न वर्ल्ड थी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर टैप मौजूद थे। और फिर वो सब स्कूल हॉल में एंटर करते हैं जहाँ पर हिना को एक स्टूडेंट वन ताकतवर धक्का दे देता है और लिन उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी डुआन धक्का दे देता है और तभी जेल उसका सामना करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास अब बैलेट नहीं है और उसकी सारी पावर्स गायब हो चुकी है। और फिर सोनोहारा डॉन को लड़ाई रोकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं मानता। पर तभी एक और स्टूडेंट वहाँ पर आता है और डुआन से कहता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे और उसका नाम सकाई टाकाकाजी है और वो रिहिटो का भाई है। और इसके बाद वो इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि रिहिटो सकाई असल में लिकी है क्योंकि वो अब भी हिना की ओर उसी तरीके से आकर्षित है जैसा कि दूसरे वर्ल्ड में था। लेकिन अचानक स्कूल का एक इंस्ट्रक्टर जिसका नाम एलन है वो सभी को बताता है कि अब वो सभी एक वॉर का हिस्सा बन चुके सोल्जर्स हैं। और इसके बाद एक लड़की फाइंडा सभी स्टूडेंट को समझाती है कि उनका पूरा नेशन इस समय एक बड़े फूड शॉर्टेज के कारण खतरे में है जिसकी वजह से कई लोग मर रहे हैं। और इसके बाद सुप्रीम डायरेक्टर जिसका नाम बाग शिमेमेन है वो सामने आता है और सभी स्टूडेंट की टेस्ट लेने के लिए एक पोएम पढ़ना शुरू करता है ताकि ये देखा जा सके कि कौन ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और जब वो पोएम का एक हिस्सा पढ़ता है तो कुछ स्टूडेंट हंसने लगते हैं और बच उनको रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानते, इसीलिए डायरेक्टर उनके पास
पास जाकर उन तीनों स्टूडेंट को शूट कर देता है जो कि हंस रहे थे और बाकी सभी स्टूडेंट ये देखकर डर जाते हैं और हॉल से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बच उनको समझाता है कि ये करना जरूरी था और ये सब कुछ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी ताकि ये देखा जा सके कि इंटेंस सिचुएशन में कौन ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता है। और इसके बाद बच रेहिटो से कहता है कि वो अपनी ही गर्दन तोड़ दे, नहीं तो वो हिना को मार देगा। लेकिन ये भी सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन रेहिटो से साफ मना कर देता है और ये सुनकर फ्यूचर से आए सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वो सच में लिखी है, क्योंकि उसने हमेशा से ऐसे ही फैसले लिए होते हैं। और फिर डायरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि लिख के इंटेंट टू किल को चेक किया जा सके। लेकिन ये टेस्ट लिख के ऊपर कोई असर नहीं करता क्योंकि वो अब भी अपनी जगह खड़ा रहता है। और इसके बाद डायरेक्टर सभी को बताता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट था और असली बुलेट की जगह पेंट्स बॉल यूज की गई थी। और तभी वो तीनों स्टूडेंट फिर से खड़े हो जाते हैं और वो ये सभी टेस्ट इसलिए करवाता है ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट की एक टीम बना सके जो उसके लिए उसके दुश्मनों को खत्म कर सके, और इसके बजाय कि वो खुद इस काम को करे। और इसी तरह से ओरिजिन की शुरुआत हुई थी और इसी तरह से सभी लेजेंडरी एस की शुरुआत हुई थी। और बच ने इसे एस प्रोजेक्ट नाम दिया और उन्होंने चूहों के ऊपर सर्जिकल टेस्ट करना शुरू किया ताकि उनके वायलेंस टेंडेंसी को बढ़ाया जा सके। और फिर बच एक बैलेट निकालता है जो एक ऑर्ब होता है जो कि आउटर स्पेस से आया है और जिसे एलियन टेक्नोलॉजी माना जाता है, और जो भी इसे अपने पास रखेगा उसकी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी और वो लॉज ऑफ फिजिक्स को बदलने में कामयाब होगा और वो ऐसी चीजें कर सकेगा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और फिर बच फाइंडर से कहता है कि वो बैलेट को चूहे को दे दे, और जैसे ही बैलेट चूहे को दिया जाता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और उसमें ओवर पावर स्ट्रेंथ आ जाती है और अब वो स्पीड ऑफ लाइट की गति से भी तेज हो चुका है और जेल छुपकर इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा होता है और वो पकड़े जाने ही वाला होता है। लेकिन लकीली यंग नाना उसे बचा लेती है और फिर यंग नाना उसे बताती है कि फ्यूचर नाना चाहती थी कि लिक पर होने वाली सर्जरी को रोक दे और डायरेक्टर्स को लेजेंडरी एस बनाने से रोके। और वो ये भी बताती है कि वो पहली लेजेंडरी एस थी और उसकी असली एबिलिटी टाइम ट्रेवल है जिससे वो एलसीआ में अपने पुराने रूप से बात कर सकती है। और नाना से बात करने के बाद जेल कमरे से बाहर निकलता है और तभी एक डायरेक्टर जिसका नाम एलेक्जेंडो है वो बताता है कि उसे पता है जेल उनके वर्ल्ड से नहीं है, जिस पर जेल जवाब देता है कि वो फ्यूचर से एक लेफ्टिनेंट है और वो एक टाउन एलसीआ से आया है और वो वही इंसान है जिसने उसे लेफ्टिनेंट बनने की ट्रेनिंग दी थी। और इसके बाद हम देखते हैं वही एक्सपेरिमेंट अब लिक और मेजर बच पर भी किए जा रहे हैं और बच भी लेजेंडरी एस में शामिल होने की इच्छा रखता था और टोटल 7 एसेस बनाए गए थे। और एक्सपेरिमेंट के बाद लिक जागता है और अब उसके सफेद बाल और लाल आंखें हो चुके हैं जैसे पिछले दुनिया में हुआ करता था। लेकिन मेजर की सर्जरी सही तरीके से नहीं हो पाई और मरने से पहले वो लिक को अपनी स्पेशल शॉट दे देता है और ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि एक बैलेट थी। लेकिन स्वॉर्ड के रूप में लिक किसी भी समय अपने पावर को बूस्ट कर सकता था। और अब बाहर कुछ स्टूडेंट सोल्जर्स के साथ होते हैं जो उन्हें धमका रहे होते हैं, लेकिन तभी लिक सही समय पर बाहर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। और अब हम देखते हैं उसके पास कई तरह के स्पेशल पावर और एबिलिटीज हैं जो अब तक किसी ने भी नहीं देखी थी। और इसके बाद वो सभी फिर से 300 साल पहले टेलीपोर्ट होने लगते हैं और फ्यूचर में लौटने से पहले हिना को एहसास होता है कि वो लिक के फेट को नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमेशा से लेजेंडरी एस बनने के लिए तैयार था। और फिर वो रोने लगती है और लिक से कहती है कि वो इस मोमेंट को 300 साल तक याद रखे जब तक कि वो लोग फिर से नहीं मिलते। और फिर वो सभी धीरे धीरे अपने वर्ल्ड में जाने लगते हैं जबकि हिना चिल्लाकर लिक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे याद रखे। इन 300 साल के दौरान लिक को एक लेथन वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और वो कहीं आर्मी और एनिमी ट्रूप को खत्म कर देता है, लेकिन अब भी वो इस बात से अवेयर है कि उसके साथ क्या किया गया है और वो दूसरे एसेस के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। और आखिरकार उसकी लड़ाई एक और लेजेंडरी एस से होती है और वो कोई और नहीं डुएन निकलता है जो हाई स्कूल में उसका साथी था। और डुएन लिक को दोष देता है कि उसने उसके रास्ते बदल दिए और लिक के खिलाफ जाने की कोशिश के लिए डुएन उसे दोष देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त बैटल होती है और वो अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज दिखाते हैं। लेकिन डुएन को सोनोहारा से मदद मिलती है और फिर नाना डुएन से कहती है कि वो लिक से लड़ना बंद कर दे क्योंकि गलती लिक की नहीं है। लेकिन डुएन उसकी बात नहीं सुनता और लिक पर अपना फाइनल कॉम्बो अटैक इस्तेमाल करता है। हालांकि लिक आखिरकार डुएन को हरा देता है और हिना और उसके बाकी दोस्तों को बचा लेता है। और इसके बाद हम हिना और लिक को एक साथ फ्यूचर में देखते हैं और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।